कभी कभी मोहब्बत वही लौट कर आती है जहां से वो बिछड़ी थी। अगर आपने रेत में खिला गुलाब पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, और अगर आपने देखा है तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये था एक आम ड्राइवर अर्जुन और एक अरब राजकुमारी नूरा के दिलों का ऐसा रिश्ता जिसे धर्म, दूरी और डर ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसे वक्त ने फिर से जोड़ दिया। एक भारत का लड़का जो सऊदी की रेत में सिर्फ नौकरी के लिए गया था, वहां उसे ऐसा प्यार मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि अर्जुन को नूरा को छोड़कर भारत लौटना पड़ा। 5 साल बाद एक दिन अर्जुन को नूरा की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि वो अब यूके में है, डॉक्टर बन चुकी है और आजाद है। वो चाहती थी कि अर्जुन उससे फिर से मिले। क्या अधूरी मोहब्बत फिर से मुकम्मल होगी? क्या नूरा और अर्जुन अब इस रिश्ते को वो नाम दे पाएंगे जो वो हमेशा से चाहते थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपके दिल को यह कहानी छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि असली मोहब्बत की कहानियां यहीं मिलती हैं। लंदन की ठंडी दोपहर थी। हल्की धूप और आसमान जैसे भावनाओं से भरा हुआ। अर्जुन ने जब उस कैफे का दरवाजा खोला तो वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया। सामने वही आंखें थीं, नूरा की, अब कुछ थकी थकी लेकिन उतनी ही गहरी और मासूम। दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा बहुत देर तक। फिर अर्जुन धीमे से मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था तू मिलेगी। नूरा ने भी बिना बोले सिर झुका दिया। उन दोनों के बीच कोई फिल्मी डायलॉग नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। कैफे के कोने में बैठकर दोनों ने चाय मंगवाई। पहला घूंट लेते ही नूरा ने पूछा, भारत में कैसे रहे तुम? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जैसे कोई अधूरी किताब पढ़ रहा हो जिसमें आखिरी पन्ना फट गया हो। नूरा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैंने शादी से इनकार किया, घर वालों से लड़ाई की, पढ़ाई पूरी की और फिर यूके चली आई, लेकिन दिल वहीं रह गया था, उस गाड़ी में जिसमें मैं तुमसे गाने सुनती थी। दिन बीतता गया। कुछ हफ्तों तक अर्जुन यूके में ही रहा। नूरा ने अपने फ्लैट में उसके लिए अलग रूम रखा था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पुराने गाने, पुराने किस्से और नई यादें बनने लगी। लेकिन नूरा अब भी डरी हुई थी। अगर मेरे भाई को पता चला तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उसने एक रात कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस बार मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कोर्ट मैरिज की तैयारी शुरू की। ना कोई शो, ना तामझाम, एक सादगी भरी रस्म जिसमें ना गहने थे ना दिखावा, बस 2 दिल, 2 नाम और एक वादा। शादी के दिन अर्जुन ने वही गाना बजाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। नूरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू गम के नहीं, राहत के थे। कुछ सालों बाद एक दिन दोनों साथ में सऊदी लौटे। अब वो जगह जहां उनका प्यार खिला था, अब उन्हें रोक नहीं सकती थी। रेत के उसी बाजार में खड़े होकर नूरा ने कहा, जहां कभी हमें अलग किया गया था, आज वहीं हमने खुद को फिर से पाया है। उनके साथ अब एक और जीवन था, उनकी छोटी सी बेटी, जिसका नाम उन्होंने रखा था साहिरा, जिसका मतलब है चमकती हुई। इस कहानी में कुछ भी परफेक्ट नहीं था, न शुरुआत न सफर, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उम्मीद। प्यार ने समय लिया, तकलीफें दी, आंसू दिए, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई। अगर आप भी कभी किसी से टूटकर मोहब्बत कर बैठे थे लेकिन हालात ने अलग कर दिया, तो ये कहानी आपकी है, क्योंकि सच्चा प्यार लौटता है,
देर से सही लेकिन पूरी ताकत से। कहानी वही खत्म नहीं होती जहां दो लोग मिलते हैं। असल में कहानी तो तब शुरू होती है जब वो एक दूसरे को हर हाल में थामे रहते हैं। अर्जुन और नूरा की मोहब्बत ने हमें ये सिखाया कि धर्म, दूरी, समाज ये सब दीवारें हैं, लेकिन प्यार वो रास्ता बनाता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो तो बस एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या अधूरी कहानी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो एहसास जगाते हैं जिन्हें लोग जीकर भी भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, शायद आपकी कहानी के किसी मोड़ पर।